मंथन हो रहा था कि पहले पूजा किसकी की जाए, तो सबों ने मिलकर यह निश्चय किया था कि जो पहले पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके आ जाएंगे उनकी पूजा पहले होगी। कार्तिकेय जी निकले और गणेश जी में निकले। कार्तिक जी की सवारी मयूर थे, वो तेज गति से भागते थे। गणेश जी इसी चिंता में बैठे हुए थे जो हम कैसे भैया से पहले परिक्रमा कर पाए। नारद जी के कहने से उन्होंने महादेव और पार्वती के माता और पिता को पृथ्वी स्वरूप मानकर उनकी परिक्रमा करी और कार्तिकेय जी से पहले उनका परिक्रमा पूर्ण हुआ। भगवान महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके प्रथम पूज्य को, गणेश जी को प्रथम पूज्य का आशीर्वाद दिया। गणेश जी उस समय से प्रथम पूज्य माने गए। जब कार्तिक जी वापिस आए, जब उनको पता चला तो वो भी दुखी होकर, माता पिता से दुखी होकर 12 कोस योजन दूर चले गए, एक पर्वत पर जाकर छुप गए। उस जगह पर महादेव और पार्वती, मल्लिका और अर्जुन और मल्लिका बनकर कार्तिकेय जी को मनाने गए थे और फिर कार्तिक जी को मनाए और फिर कार्तिक जी के कहने से वो दोनों वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की तथा जो कर्नाटक में स्थित है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो भगवान महादेव के रूप में, जो तीसरा मध्य प्रदेश को उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर का मंदिर स्थापित है, जो महादेव के तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में है कहा जाता है। उसकी कथा यह है कि वहाँ पर एक चंद्रसेन नाम का राजा था जो बहुत ही शिव भक्त थे। उनको देखकर एक बच्चा, 5 साल का बालक, उसको देखकर जिद करने लग गया महादेव की पूजा करने के लिए। उसने एक कंकर पत्थर उठाया और अपने घर ले गया, उसी को महादेव का रूप में पूजा करना शुरू कर दिया। जब उसकी माता को पता चला जो ये कंकर पत्थर को महादेव के रूप में पूजता है, तो उसकी माता उससे नाराज हुई और नाराज होकर उस पत्थर को बाहर फेंकने के लिए चली गई और बच्चे को भी बाहर खींच के ले जा रहे थे। बच्चा रोने लग गया और महादेव को याद किया, महादेव की पूजा अर्चना करी। महादेव प्रसन्न हुए और वहीं पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में उस मंदिर का साक्षात प्रकट हुआ और उस बच्चे ने महादेव की पूजा करी। माँ को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैल गई। फिर चंद्रसेन जो राजा था वहाँ का, वो पहुंचे और उन्होंने मंदिर में भव्य भगवान की पूजा अर्चना करी। इस तरह से महाकालेश्वर के रूप में वहाँ पर महादेव स्थापित हुए। ये तीसरे ज्योतिर्लिंग है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश के ही शिवपुरी में मंधाता पर्वत पर भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। इसकी कथा यह है कि यहाँ पर विंध्य पर्वत ने 6 महीने तक लगातार महादेव की पूजा करी थी। महादेव प्रसन्न हुए थे और वो विंध्य पर्वत के प्रसन्नता के ऊपर महादेव वहाँ प्रकट हुए और उसी पर वहीं पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गई। वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में उनका पूजा पाठ चलता रहा। 5वां केदारनाथ है। 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ का है, जो नाम से ही केदार पर्वत के पास स्थापित है। हिमालय के पर्वत श्रृंखला में ये केदार नाम के पर्वत पर यह स्थित है और इसकी कथा में यह है, वहाँ पर नर और नारायण नाम के जो 2 ऋषि हुए थे, जो भगवान के ही अवतार है, भगवान विष्णु के ही अवतार है नर और नारायण। इन्होंने भगवान की महादेव की वहाँ पर पूजा स्तुति करी थी। भगवान उन दोनों की पूजा से प्रसन्न होकर वहाँ पर स्वयं प्रकट हुए थे और उस समय वही वहाँ पर केदार के रूप में, केदार ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर स्थापित हो गए, जिनकी पूजा आज भी अर्चना की जाती है। यहाँ इतना केदारनाथ में इतना बाढ़ आया था, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। केदारनाथ के मंदिर के ज्योतिर्लिंग को कुछ नहीं नुकसान हुआ। ये हम लोगों ने खुद ही देखा है। जो इतना विभत्स हुआ था केदारनाथ में दुर्घटना, उसमें भी केदारनाथ के मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। 6ठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग असम के गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र पहाड़ी पर स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग की कहानी यह है, यहाँ पर एक कामेश्वर नाम का एक महाप्रतापी और महान शिव भक्त हुआ करता था, राजा था, जो भगवान शिव के आराधना में सुबह शाम लगा रहते थे। एक भीमा नाम का वहाँ पर राक्षस था जिसका बहुत प्रकोप था और वो राजा को युद्ध के लिए ललकारा और राजा के साथ युद्ध करने लग गया था। राजा भगवान महादेव को पकड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे, उसी में बैठे हुए थे। उस दुष्ट राक्षस ने, भीमा जो राक्षस था, उसने तलवार से राजा के ऊपर आक्रमण करी। राजा को ना लगकर वह तलवार महाशंकर के ऊपर, लिंग के ऊपर गिरा। महादेव प्रकट हुए और महादेव ने फिर अपने अस्त्र शस्त्र से उस राक्षस का वध किया और वहां पर
उस रूप में ही वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। क्योंकि भीमा राक्षस को मारने से वह ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ था, इसलिए उनका नाम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग हो गया। ये छठा ज्योतिर्लिंग था। सातवां ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो काशी विश्वनाथ में स्थित है। वहाँ पर भगवान महादेव पार्वती जी के कहने से वहाँ पर स्थापित हुए थे। और वहाँ एक विशेषता ये है कि वो काशी नगरी भगवान महादेव के त्रिशूल पर स्थित है, जो कभी नष्ट नहीं होता। महाप्रलय के समय भी काशी नगरी भगवान के त्रिशूल के नोक पर ऊपर रखता है, और फिर जब से दोबारा से सृष्टि उत्पन्न होती है तो फिर उसको महादेव उसको धरातल पर रख देते हैं, और फिर से महाकालेश्वर की पूजा अर्चना वहाँ पर स्थापित हो जाती है। ये कहा जाता है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है, भगवान महादेव उनके कान में मोक्ष का मंत्र जाप देते हैं, जिससे वहाँ पे लोगों को जिसका मृत्यु काशी में होता है उसको दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता है। ये वहाँ की विशेषता है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर में है, जो महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यहाँ 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और महादेव का रूप माना जाता है। 3 छोटे छोटे लिंग होने के कारण यहाँ पर इनका नाम त्र्यंबकेश्वर महादेव पड़ा है। और ये गौतम ऋषि और गोदावरी के प्रार्थना के पे उनकी स्तुति पर, उनकी पूजा अर्चना पर भगवान महादेव प्रसन्न होकर वहाँ प्रकट हुए थे, जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। 9वां ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड में स्थित है। और सभी जानते हैं कि रावण जो महादेव का परम भक्त था, महादेव को अपने सर को काटकर महादेव के ऊपर चढ़ाता था। 9 सर कट जाने के बाद महादेव प्रसन्न हुए और महादेव ने रावण को वरदान मांगने के लिए कहा। रावण के वरदान स्वरूप भगवान वहां से कैलाश पर्वत से चलकर लंका को जा रहे थे, लेकिन भगवान ने शर्त रख दी कि अगर तुम मुझे बीच में रखोगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। भगवान की कृपा से रावण को लघु शंका लगने के कारण रावण ने एक राहगीर को वह लिंग दे दिया रोकने के लिए, लेकिन जब वह उसको नहीं रख सका, नहीं बर्दाश्त कर सका, तो उसने वहीं पर उसको धरातल पे रख दिया। भगवान वहीं पर स्थापित हो गए। वही बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग आज भी झारखंड में उतनी ही पूजनीय स्थिति में स्थापित है। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका के दारूक वन में स्थित है। यहाँ की कथा ये है कि यहाँ पर एक सुप्रिय नाम का वैश्य, मतलब बनिया, भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और वह कहीं पर एक व्यापार के पास व्यापार करने के लिए जा रहे थे या व्यापार करके आ रहे थे। वहीं पर एक दारूक नाम के राक्षस ने उनको पकड़ लिया और पकड़ के बंदी बना लिया। लेकिन वह बंदी में, मतलब कारागार में भी भगवान महादेव का ही पूजा अर्चना करते रहे। और जब दारूक को यह पता चला जो कारागार में भी भगवान की महादेव का ही स्तुति पाठ पूजा पाठ कर रहा है, वह उसकी हत्या करने के लिए वहां पर कारागार में भी प्रकट हो गया, कारागार में ही आ गया। भगवान महादेव की महिमा, भगवान महादेव वहां पर कारागार में ही प्रकट हुए और सुप्रिया को अपना जो पशुपतास्त्र है वो उनको दिया। और इसके बाद उस नरकेश्वर, उस राक्षस का जो दारू का राक्षस था, उसका वध किया गया और भगवान महादेव फिर वहीं पर ज्योतिर्लिंग में स्थापित हुए। तो ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो दक्षिण भारत में स्थित है, जो भगवान सीता हरण के बाद सीता की खोज में जब लंका जा रहे थे, तब उन्होंने खुद अपने हाथों से बालू को, जो कहते हैं रेत से उस ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी थी, और वो रामेश्वरम के रूप में आज भी स्थापित है। भगवान महादेव वहां पर स्वयं रूप प्रकट स्थापित हुए थे, और राम जी के कहने से राम जी ने उनसे बाद में यह निवेदन किया था कि आप लोक कल्याण के लिए यहीं पर स्थापित हो जाइए। तो भगवान महादेव वहीं पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। ये 11वां ज्योतिर्लिंग था। 12वां ज्योतिर्लिंग है घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र के ही औरंगाबाद में इलोड़ा गुफाओं के पास स्थित है। यह घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग का कथा यह है कि दक्षिण देश में देवागिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था, और ब्राह्मण हाथ साथ लिखने वाले उसको क्या कहते हैं, तंत्र मंत्र जानता था। उसने अपना भविष्य खुद ही देखा। उसको पता चला कि मुझे इस पत्नी से अपना संतान उत्पन्न नहीं हो सकता। जब उसको ये पता चला तो उसने अपनी पत्नी को भी बोला
जो भाई ऐसा ऐसा है जो हमारे योग में नहीं लिखा हुआ है, हमें कोई पुत्र मिलेगा। सुधर्मा ने उनको कहा जो हमारी बहन है भुष्मा, तो आप उससे दूसरा विवाह कर लीजिए, उससे संतान उत्पन्न होगा। भुष्मा भगवान महादेव के प्रबल भक्ति थी, वह 101 पार्थिव लिंग का रोज पूजा करते थे। 101। अभी हम लोग कभी 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करते हैं, इसी का वो पूजा प्रतिदिन 101 शिवलिंग की पूजा करते थे। फलस्वरूप उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन भगवान का महिमा देखी और समय का चक्र चला। जब वो बच्चा बड़ा हुआ, उसका विवाह भी हुआ, तब जाके उसकी पहली पत्नी थी, जो उस ब्राह्मण की पहली पत्नी थी, उसके मन में दुर्व्यवहार आ गया और उसने ईर्ष्यावश उस बालक का सोए हुए में वध कर दिया। वध करके उसको नदी में प्रवाह कर दिया। लेकिन जो उसकी बहन थी भुष्मा, वो जब रोज पार्थिव शरीर 101 पार्थिव शरीर की पूजा करती थी, वह 101 पार्थिव शरीर की पूजा करके उस दिन भी उसी नदी में प्रवाह करने के लिए गई। प्रवाह करके जब बाहर आई तो उसने देखा कि उसका पुत्र उस नदी से वापस जिंदा होकर उस नदी से वापस आ गया है। इस तरह से भगवान महादेव की कृपा से मरा हुआ उसका पुत्र दोबारा जीवित हो गया और उस ब्राह्मण और उनकी पत्नी के कहने से भगवान महादेव उस घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर स्थापित हुए। तो ये भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा बहुत संक्षेप में है, कभी मौका मिलेगा तो विस्तार पूर्वक भी इस कथा को कहेंगे। बहुत ही आनंददायक और बहुत ही रोचक कथा के साथ साथ बहुत ही प्रेरणादायक यह कथा है। समय मिले तो ज्योतिर्लिंगों का दर्शन जरूर करिए। मन में, परिवार में सभी तरह की पूर्ण शांति देने वाला ये ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर सभी पाप कटते हैं। वास्तव में सभी पाप कटने का एक ही जगह है, देवादिदेव महादेव की पूजा और अर्चना। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। पूजा के तु शंकर, पूजा के तु शंकर, आयल छे हम पुजारी, आयल छे हम पुजारी। पूजा के तु शंकर, आयल छे हम पुजारी, आयल छे हम पुजारी। पूजा के तु शंकर, आयल छे हम पुजारी, आयल छे हम पुजारी। पूजा मनोरथ कहियो हमर मनोरथ पूरा करो दानी, पूरा करो दानी। पूजा के तु शंकर,
भगवान की जय। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।